जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। आज एक मौलिक विषय पर चर्चा करनी है। ये सूत्र है जो आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका ज़बरदस्त प्रभाव देखने में आता है, लेकिन बड़े कमाल की बात है, आमतौर पर इस विषय पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो बहुत ही साधारण सा नियम है, उसको समझाता हूँ, पर पहले कुछ डिटेल्स पे चर्चा करते हैं जिससे ये विषय आपको समझना सहज हो जाए। कुंडली में सबसे अधिक शुभ भाव होते हैं केंद्र। 4 होते हैं। कौन से? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। आप इस पिक्चर में उसे देख पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर अतीव शुभ जो भाव आते हैं उन्हें कहते हैं त्रिकोण। वो 3 होते हैं, पहला, 5वां और 9वां। अब क्योंकि जो पहला भाव है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, क्योंकि केंद्र होना अधिक शुभ है, इसलिए उसे त्रिकोणेश होने के बाद भी लग्न यानी केंद्र का ही स्वामी समझा जाता है, केंद्रों में ही गिना जाता है। तो आज के विषय में हमारे लिए केवल 2 त्रिकोण रह गए, 5वां और 9वां। तो विषय है कि जब इन त्रिकोणों के स्वामी एक दूसरे के भाव में, या 5वें त्रिकोण का स्वामी 9वें में, 9वें त्रिकोण का स्वामी 5वें में बैठेगा, अदला बदली जरूरी नहीं है, किसी एक की भी बात हम कर रहे हैं, तो वो अपनी शुभता खो देगा। अब वो शुभ नहीं रहेगा, उसका प्रभाव शुभता के बजाय न्यूट्रल वाला हो जाएगा, और वो जिस दूसरी राशि का स्वामी होगा उस राशि के प्रभाव बढ़ जाएंगे। बहुत छोटा सा विषय है, एग्जाम्पल दूंगा तो बड़े डिटेल में आराम से आपके बात समझ में आएगी। लेकिन फिर से समझें कि 5वें भाव का स्वामी अगर 9वें में है तो अब एक्चुअली वो पंचमेश की शुभता नहीं देगा, वो जिस और दूसरी राशि का स्वामी है उसका प्रभाव करेगा। ऐसे ही 9वें भाव का स्वामी अगर 5वें भाव में आएगा तो वो नवमेश की शुभता को खो देगा और अपनी दूसरी राशि जो भी होगी उसके हिसाब से उसका प्रभाव देगा। विषय बहुत छोटा पर बहुत ही शानदार है। मैं एग्जांपल दूंगा अभी 4, आप देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आराम से आएगी। अब प्रभाव कैसा होगा? देखिए, पंचम भाव के कुछ प्रभाव निश्चित हैं, जिसे हम भाव से मिलने वाले प्रभाव। ज्ञान, आपकी विद्या, संतान, आपका पाचन संस्थान, सही मौके पे सही डिसीजन लेना, अचानक पद मुक्त होना, सस्पेंड होना भी इसमें हम देखते हैं। लेकिन जो शुभता की बातें हैं उसमें संतान, ज्ञान, आपका डाइजेशन, सही मौके पे सही डिसीजन लेना, आपके विचारशीलता जिससे आप किसी को प्रभावित करते हैं, इनको हम उसमें देखते हैं। माता जी से मिलने वाले धनों को भी इसमें हम देखते हैं। तो ये हुई 5वें भाव की। 9वें भाव की अपनी जो विशेषता है, भाव के जो विशेष फल हैं उसमें पौत्र का सुख, पंचम से पंचम है, इसलिए संतान का सुख, ज्ञान का सुख, धर्म का सुख, गुरु का सुख, पिता से मिलने वाले आशीर्वाद का सुख भी प्राप्त है। संन्यास मिलना, ज्ञान लेना, धार्मिक पुस्तकों के बारे में विचार करना, धार्मिक यात्राएं करना भी इसी भाव से देखा जाता है। तो जब ये स्थिति लागू होगी तो ये अपने कारकत्व के हिसाब से प्रभाव को डिस्टर्ब करते हैं, यानी जो वो दे सकते हैं। सभी को पंचम भाव से संतान की दिक्कत आ जाए जरूरी नहीं है। कुछ को ज्ञान की आएगी, कुछ को पढ़ाई लिखाई की आएगी, कुछ को डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, कुछ को संतान की। तो यही छोटा सा विषय है, इसे देखें और समझने का प्रयास करें। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये पुरुष की कुंडली है। 26 अप्रैल 1971 सुबह 11:20 या दोपहर कह लीजिए, दिल्ली का बर्थ है। कर्क लगन की कुंडली है और यहाँ 9वें भाव का स्वामी गुरु इस भाव में बैठा है। 9वें भाव का स्वामी हुआ गुरु, मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी हुआ गुरु यहाँ बैठा है। इस त्रिकोण का स्वामी यहाँ बैठा है। अब हमारा नियम क्या कहता है कि ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में ये इस भाव की शुभता खो देगा, नहीं देगा, और गुरु अपनी दूसरी राशि कौन सी है? ये वाली, ये राशि है धनु। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु अपनी इस राशि का प्रभाव ना देकर इस राशि का प्रभाव देगा। और ये कौन सी राशि हुई? धनु, यानी षष्ठेश।
तो यहाँ विचार यह है कि गुरु का लगभग प्रभाव षष्ठेश का होगा, नवमेश का नहीं। अब परिस्थितियां क्या निकली, ये है पांचवा, और हमने इस भाव की स्थितियों को कम करना था। तो ये जो घटी, इसका जो प्रभाव आया ये कि भाग्य ने उतना साथ कभी दिया ही नहीं, जीवन में वो कामयाबियां कभी मिली ही नहीं जो इनका अधिकार था, जितना प्रयास किया गया। तो जबरदस्त कमी भाग्य की तरफ से देखने में आई, और इसके यहाँ बैठने का इम्पैक्ट ये हुआ शत्रु पक्ष, संतान का स्वास्थ्य, अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजन हमेशा गलत, कितनी भी बार व्यापार किया कभी चला नहीं, और सही अपनी नॉलेज जो इन्होंने पढ़ाई की उसका भी कभी कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये था विषय आज का। अगली कुंडली पे देखते हैं। ये भी पुरुष की कुंडली है, 4 अप्रैल 1984, 11:35 दोपहर, दरभंगा का ये जन्म है। नवम भाव कुंभ राशि का स्वामी हुआ शनि, वो ये बैठा है। अब क्योंकि ये रूल ये कह रहा है कि इस भाव का स्वामी, इस त्रिकोण का स्वामी अगर इस त्रिकोण में आएगा तो वो इस त्रिकोण के होने का, त्रिकोणीय होने की शुभता खत्म। अब वो दूसरी राशि है अष्टम, तो अब एक्चुअली ये अष्टमेश गिना जाएगा। इसका नुकसान क्या हुआ कि इनकी कुंडली में परिस्थितियां ये रहीं कि संतान की हानि हुई, संतान से मिलने वाले सुखों की भी हानि हुई, संतान से विचार मिलने की भी समस्याएं आईं, सही मौके पर सही डिसीजन लेने में हमेशा दिक्कत आई, और व्यापार में बेहद तकलीफें देखने में आई। भाग्य ने कभी भी इनका साथ नहीं दिया, जितना प्रयास किया गया, जितनी मेहनत की गई, वो रिजल्ट कभी आए ही नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी एक पुरुष की कुंडली है, 16 जनवरी 1972, रात को 10:52 दिल्ली का बर्थ है। यहाँ पंचम भाव का स्वामी यानी इस त्रिकोण का स्वामी इस त्रिकोण में बैठा है। तो नियम ये कहता है कि इस त्रिकोण का स्वामी जब यहाँ आ गया तो पंचमेश होने का, त्रिकोणीय होने की शुभता शनि ने खत्म कर दी और दूसरे भाव का प्रभाव बढ़ा दिया। अब ये क्या है, छठा, षष्ठेश। इसका नुकसान ये हुआ कि संतान की हानि और अपने ज्ञान की हानि जबरदस्त तरीके से देखने में आई। षष्ठेश के कारण स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं, पिता के साथ तालमेल की समस्याएं भी देखने में आई। तो अपनी विद्या का सही इस्तेमाल कभी कर नहीं पाए, नॉलेज का सही इस्तेमाल कभी कर नहीं पाए। ऐसा नहीं है इसके और कारण नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जो मुख्य बात थी वो समझनी थी कि पंचमेश का उतना लाभ नहीं हुआ, संतान से उतने सुखों की प्राप्ति नहीं हुई, अपने नॉलेज अपनी ज्ञान का सही लाभ नहीं हुआ। और उम्र देखिए 50 साल के हो गए। ये एक महिला की कुंडली है। आज का चौथा और आखिरी एग्जाम्पल, 4 मार्च 1981, दोपहर को 12:45 पटना का इनका जन्म है। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में गया, इस त्रिकोण का स्वामी इस त्रिकोण में चला गया। अब इसका नुकसान क्या हुआ, पंचम भाव से यहाँ आने पर वो पंचमेश होने की शुभता को उसने खो दिया और व्ययेश हो गया, क्योंकि दूसरी राशि शुक्र की ये है, ये भी शुक्र की राशि है, ये भी शुक्र इस त्रिकोण से इस त्रिकोण में आया, तो वो इस त्रिकोण की राशि का लाभ ना देके इसका लाभ देगा। हुआ ये कि इन्हें कोई संतान पैदा नहीं हुई, किसी भी तरीके का पढ़ाई लिखाई का कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ, मास्टर्स डिग्री तक एजुकेशन लेने के बाद भी ना जॉब मिली, ना ही संतान की कोई सुखों की प्राप्ति, संतान पैदा ही नहीं हुई। और भी इसकी वजह है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण ऐसा हो जाता है, इसमें और भी कारण हैं, सप्तमांश कुंडली भी, डिटेल्स और भी है, पर इस भाव का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से आएगा। अब भाग्य की बात करते हैं तो व्ययेश का यहाँ बैठना, क्योंकि अब पंचमेश तो रहा नहीं एक तरह से, तो ये स्थिति खराब हुई, तो भाग्य ने कोई साथ नहीं दिया, ना संतान, ना नौकरी का सुख प्राप्त हुआ और ना ही अपनी विद्या का और ज्ञान का इन्हें लाभ प्राप्त हुआ। मुझे उम्मीद है अगर जरा सा भी ध्यान से आपने इसे देखने या समझने का प्रयास किया होगा तो कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिला होगा। अपनी जन्म कुंडली लें, उस पर इसे लागू करके देखें और ईमानदारी से उन प्रभावों का मनन करें जो यहाँ चर्चा में किया गया है कि क्या ऐसा लगता दिखता है। हर मौलिक विचार के बहुत से विरोध संभव हैं। आदमी को लगता है कि नहीं, जो पहले से परिपाटी है वो तो ये है, ये कैसे कह दिया। हर नए विचार को खुले दिल से स्वीकार करने और उस पर मनन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको लगा के देखेंगे तो आपको वो परिणाम स्पष्ट रूप से आते हुए दिखाई देंगे जिनकी चर्चा मैंने की है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय सिया राम।